हेलो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम बात करेंगे पशुपालन विज्ञान के कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो फर्स्ट चैनल है एग्री लर्नर्स पॉइंट, तो जिस पे हम हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी को सोल्व कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो सेकेंड चैनल है एग्री बाई दीपक सर, तो इस पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। मतलब आपकी हमारे फर्स्ट चैनल पर लगेगी एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर की, इसके साथ साथ सेकेंड चैनल एग्री बाई दीपक सर, इस पर आपकी लगेगी एनिमल हस्बेंड्री। और प्लस में यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट को और लिया जाएगा जिससे कि हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट क्वेश्चंस को क्लियर कर सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। तो याद रखिएगा, बस आपको लाइव रहना है। दोनों का टाइम आपको बता रखा है। सुबह का टाइम 10 बजे है, शाम का टाइम जो कि एग्री लर्नर्स पॉइंट इसका जो टाइम है 8 बजे है। और हमारा जो सेकेंड चैनल इस पर केवल शाम की क्लास लगेगी और इसका टाइम क्या है 9 बजे, शाम के 9 बजे इसका टाइम है। ठीक है, तो सभी दोनों के नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जब भी हमारी क्लास लगेगी तो वो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिल जाएंगे। और अगर नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आप सभी यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको लगती है वो सभी आप क्लास लाइव ले पाओ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मवेशी और भैंस किस कुल से संबंधित है। मवेशी यहाँ पर याद रखिएगा गाय के लिए यूज किया गया है। तो आपको ये बताना है कि गाय और भैंस किस कुल से संबंधित है, बोविडी से, सुईडी से, इक्विडी से या फिर कैमेलिडी से। तो आपको यहाँ पर पता चल ही रहा होगा, आप सभी जानते होंगे कि गाय और भैंस इन दोनों का कुल कौन सा होता है। याद रखिएगा बोविडी होता है। कौन सा होता है? बोविडी होता है। इसके साथ साथ आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए कि गाय का तो नाम क्या होता है और भैंस का नाम क्या होता है। कौन सा नाम? साइंटिफिक नेम। कौन सा नाम? साइंटिफिक नेम। तो मेरे साथ आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेरे साथ एक बार रिपीट कर सकते हो कि अगर आपसे पूछता है याद रखिएगा गाय का नाम, तो गाय का नाम क्या होता है? गाय का नाम होता है बोस इंडिकस होता है। क्या होता है? बोस इंडिकस होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है भारतीय गाय का, तो आपको क्या बताना है? बोस इंडिकस होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है भारतीय तो बोस इंडिकस। और अगर आपसे पूछता है विदेशी गाय, अगर आपसे पूछता है विदेशी गाय, तो विदेशी गाय का नाम क्या होता है? याद रखिएगा बोस टोरस होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों का थोड़ा सा अलग होता है। एक होता है इंडिकस, एक होता है बोस टोरस। ठीक है, आसानी से याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है भारतीय गाय का नाम बताइए, तो आपको क्या बताना है? बोस इंडिकस। अगर आपसे पूछता है विदेशी गाय, तो विदेशी गाय का नाम होता है बोस टोरस। ठीक है, याद रखेंगे। इसके साथ साथ हम अगर बात करते हैं याद रखिएगा भैंस का, तो भैंस का याद रखिएगा ये होता है बुबलस बुबलस। क्या होता है? बुबलस बुबलस होता है। और इन दोनों की कुल कौन सा होता है? याद रखिएगा बोविडी होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि बकरी का वंश कौन सा होता है। ओविस होता है, कापरा होता है, बोस होता है या फिर बुबलस बुबलस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद रखिएगा क्या आपसे पूछा गया कि बकरी का वंश कौन सा है। अगर आप इस क्वेश्चन को सही सही सोल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बकरी का साइंटिफिक नेम क्या होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? याद रखिएगा ये होता है कापरा हिरकस होता है। क्या होता है? कापरा हिरकस होता है। अब अगर आपको ये पता होगा कि याद रखिएगा जो दो नाम दिए जाते हैं, मतलब द्विनाम पद्धति दी जाती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्विनाम जो पद्धति थी ये किसके द्वारा दी गई थी। ये दी गई थी याद रखिएगा कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, जिसमें याद रखिएगा जो फर्स्ट वर्ड होता है ये तो क्या होता है? वंश होता है। क्या होता है? वंश होता है। और जो ये सेकंड वर्ड है मतलब हिरकस है, ये क्या होता है? याद रखिएगा इसका स्पीसीज होती है, मतलब जाति होती है। दोबारा से देख लीजिए अगर नहीं समझ आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि बकरी का वानस्तीना साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये होता है याद रखिएगा कापरा हिरकस होता है। ठीक है, यहाँ पर कापरा क्या होता है? याद रखिएगा ये होता है इसका वंश। और अगर आपसे पूछता है ये जो सेकंड वर्ड होता है हिरकस, ये क्या होता है? तो ये होता है याद रखिए इसकी जाति। ठीक है, आसानी से याद रखोगे। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? इसका वंश क्या होता है? तो याद रखिए इसका वंश क्या होता है? कापरा होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया कि भारत में कुल पशुधन संख्या 2012 है। तो ये ओल्ड डाटा है और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको जब आपकी एग्जाम हो, चाहे आपकी 19 या फिर 20 में हो
या फिर 2021 में हो, जब आपकी एग्जाम हो रही, केवल उसी की आपको डाटा याद रखने हैं, बाकी वो आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2012 का डाटा है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं सोल्व करेंगे, हम डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? फसलों से होती है, तिलहन से होती है, मछली पालन से होती है, फिर ऊर्जा स्रोत से होती है। आप सभी को पता होगा, याद रखिएगा, बहुत सारी हमने एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बारे में बात की है। जैसे कि यहाँ पर कुछ के एग्जांपल्स भी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ब्लू रिवोल्यूशन। तो ब्लू जो रिवोल्यूशन है, इसका संबंध किससे होता है? याद रखिएगा, ये होता है मछली पालन से होता है। किससे संबंध होता है? नीली क्रांति का संबंध ये होता है मछली पालन से होता है। अगर आपसे पूछता है तिलहन, तो तिलहन का होता है, याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए सरसों के उत्पादन, ये क्या होती है? तिलहन होती है सब कुछ। ठीक है, इसके साथ साथ आपने ये पढ़ा होगा, कल ही हमने बताया था आपको, एक पर्वणी क्रांति होती है, जिसका संबंध किससे होता है? भिंडी के उत्पादन से। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैट्रोपा, तो जैट्रोपा से संबंधित कौन सी क्रांति चलाई गई थी? याद रखिए, इससे संबंधित है काली क्रांति। जैट्रोपा से किससे, यानी जैट्रोपा से संबंधित कौन सी क्रांति चलाई गई थी? ये चलाई गई थी काली क्रांति। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया कि पशुधन संख्या में भारत का कौन सा स्थान है? पशुधन संख्या में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, पशुधन संख्या में जो भारत का स्थान है वो कौन सा होता है? प्रथम होता है। कौन सा है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में भैंसों की संख्या कितनी है? क्या पूछा गया है कि जो बफेलो है, इनकी पॉपुलेशन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना होगा कि 85 मिलियन, 95 मिलियन, 142 मिलियन या फिर 108 मिलियन। आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या होगा? साथ साथ कमेंट करते चलिए। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है जो बफेलो की जो पॉपुलेशन है, ये लगभग कितनी है? याद रखिएगा, लगभग 108 मिलियन। कितनी होती है? 108 मिलियन के समथिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि काफ़ी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी याद रखिएगा कॉमन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है ना, बस इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका राइट आंसर, कि सूरती भैंस किस राज्य की नस्ल है? इसी के नाम में ही छिपा हुआ है इसका राइट आंसर। तो थोड़ा सा समझिए और राइट आंसर बताइए कि सूरती भैंस किस राज्य की नस्ल है? उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की या फिर गुजरात की? क्या पूछा गया? सूरती नस्ल। अब आपको बताया गया था कि नाम में ही इसका राइट आंसर छिपा हुआ है। कैसे? क्योंकि याद रखिए, सूरती मतलब सूरत, सूरती मतलब सूरत, और सूरत कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, इसके साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट लाइव प्रेजेंट रह पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टोडा एक नस्ल है, तो याद रखिएगा टोडा किसकी नस्ल है? भेड़ की होती है, बकरी की होती है, मवेशी की होती है, फिर भैंस की होती है? जल्दी से राइट आंसर बताइए कि टोडा किसकी नस्ल होती है? भेड़ की, बकरी की, मवेशी की या फिर भैंस की? तो याद रखिए, अगर आपसे पूछता है टोडा, तो ये किसकी नस्ल होती है? भैंस की होती है। जिसने भी डी ऑप्शन बताया है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भैंस की किस नस्ल के दूध में अधिकतम वसा प्रतिशत पाई जाती है? मतलब याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि जो फैट कंटेंट होता है या फैट प्रतिशत होता है, ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? मुर्रा भैंस के, महसाना भैंस के, भथौरी भैंस के या फिर जाफराबादी भैंस के दूध में? किस में पाया जाता है वसा का मात्रा सबसे ज़्यादा? जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा, कि वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा किसके दूध में पाई जाती है? मुर्रा, महसाना, भथौरी या फिर जाफराबादी? तो याद रखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो वसा प्रतिशत पाई जाती है, ये पाई जाती है भथौरी में। और कितनी पाई जाती है? याद रखिएगा, 12 से 13% के समथिंग पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 12 से 13% के समथिंग पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? अभी हमने जाना कि सबसे ज़्यादा वसा तो किस में होती है? भथौरी में होती है। कितनी होती है? 12 से 13% होती है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके द्वारा सबसे अधिक दूध दिया जाता है? मुर्रा, महसाना, जाफराबादी या फिर भथौरी? ऑप्शंस को सही से देखिए और राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो दूध दिया जाता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? मुर्रा भैंस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? मुर्रा नस्ल के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आप सभी को पता है कि खुरपक्का एवं मुहपक्का जो बीमारी रोग है,
ये किसके द्वारा होता है? कॉमन क्वेश्चन है, आसानी से आप बता दोगे तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है कि विषाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, फफूंदी के द्वारा होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि जो FMD मतलब फाउंड यानी फुट एंड माउथ डिजीज जो रोग होता है ये किसके द्वारा होता है? ये होता है, याद रखिएगा, वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, फूड एंड माउथ रोग ये होता है, याद रखिएगा, विषाणु के द्वारा होता है। और इसका जो कंट्रोल किया जाता है, इसका जो नियंत्रण किया जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं? FMD वैक्सीन का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है स्प्लेनिक बुखार किसका अन्य नाम है? स्प्लेनिक बुखार किसका अन्य नाम होता है? खुरपका, मुहपका का, एंथ्रेक्स का, चेचक का, या फिर थनैला रोग का? जल्दी से आपको बताना है कि स्प्लेनिक बुखार किसका अन्य नाम है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है। जिसने भी बी ऑप्शन दिया है उसका राइट आंसर, क्योंकि याद रखिए एंथ्रेक्स का ही सेकंड नाम क्या होता है? स्प्लेनिक बुखार होता है। ठीक है, एंथ्रेक्स को ही किस नाम से जाना जाता है? स्प्लेनिक बुखार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें जो कि काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी होती है? थारपारकर, साहिवाल, सिंधी या फिर गिर? तो याद रखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इनमें से डबल पर्पज के लिए, द्विप्रयोजनी मतलब डबल पर्पज के लिए कौन सी पाली जाती है? थारपारकर को पाला जाता है। ठीक है, थारपारकर क्या होती है? याद रखिएगा डबल पर्पज के लिए पाली जाने वाली नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कैटल प्लेग या मवेशी प्लेग का अन्य नाम क्या है? या फिर ऐसा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है जिसका अन्य नाम क्या है? मवेशी प्लेग। ऑप्शंस को सही से देख लीजिए और राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि एंथ्रेक्स को बोला जाता है, रिंडरपेस्ट को बोला जाता है, खुरपका एवं मुहपका रोग को बोला जाता है, या फिर गाय चेचक को बोला जाता है। आखिरकार मवेशी प्लेग किसका अन्य नाम है? एंथ्रेक्स का, रिंडरपेस्ट का, खुरपका एवं मुहपका का, या फिर गाय चेचक का? तो याद रखिएगा किसका राइट आंसर होता है? ये होता है रिंडरपेस्ट का। ठीक है, रिंडरपेस्ट का अन्य नाम क्या होता है? मवेशी प्लेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति में होता है? याद रखिएगा आपको कई बार हमने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछता है दूध का सफ़ेद रंग, अगर आपसे पूछता है दूध का पीला रंग, तो इन दोनों का कारण क्या होता है? कि अगर आपसे पूछता है सफ़ेद, अगर आपसे पूछता है पीला, तो इन दोनों का कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा जो सफ़ेद होता है ये होता है केसिन के कारण। किसके कारण होता है सफ़ेद? ये होता है केसिन के कारण। और अगर आपसे पूछता है दूध का पीला रंग तो ये होता है कैरोटीन के कारण। सफ़ेद रंग होता है केसिन के कारण और पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है गाय के दूध की प्रोटीन क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि जीन पाई जाती है, लैक्टिक एल्बुमिन पाई जाती है, केसिन पाई जाती है, फिर एल्बुमिन पाई जाती है। गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जीन, लैक्टिक एल्बुमिन, केसिन या फिर एल्बुमिन? तो याद रखिएगा ये होती है केसिन होती है, जिसके बारे में अभी आपको बताया था कि दूध का जो सफ़ेद रंग होता है ये किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। और पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। तो ये दोनों ही क्या होती है? याद रखिएगा प्रोटीन होती है। आप ये नहीं कह सकते कि जो गाय का दूध है इसमें केसिन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, आप ये तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि याद रखिए इसकी कुछ मात्रा होती है, लेकिन कैरोटीन की जो मात्रा होती है केसिन से अधिक होती है। इसलिए याद रखिएगा गाय का दूध क्या होता है? हल्का पीले कलर का होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गाय के दूध का जो पीला रंग होता है ये याद रखिएगा इसका घी का भी होता है। घी का भी क्या होता है? हल्के पीले कलर का रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है दुग्ध शुगर क्या होती है? दुग्ध शुगर क्या होती है? लैक्टोज होती है, माल्टोज होती है, ग्लूकोज होती है, फिर सुक्रोज होती है? लैक्टोज होती है, माल्टोज होती है, ग्लूकोज होती है, फिर सुक्रोज होती है। दुग्ध शर्करा किसे बोला जाता है? दूध शर्करा किसे बोला जाता है? जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट को बोला जाता है, मतलब लैक्टोज को बोला जाता है। दुग्ध शर्करा किसे बोला जाता है? लैक्टोज को बोला जाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा दुग्ध शर्करा। ठीक है, तो लैक्टोज क्या होती है? जब ये दूध रहता है तब तो ये लैक्टोज होती है, मतलब दुग्ध शर्करा क्या होती है? लैक्टोज होती है। लेकिन जब ये दूध दही में बदल जाता है तो याद रखिएगा जो लैक्टोज है ये भी चेंज हो जाती है, ये भी बदल जाती है। किस में बदल जाती है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है।
किस में बदल जाती है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है। ठीक है, जब तक दूध है ये भी किस में रहती है? लैक्टोज में। और जब दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है तो ये लैक्टोज भी किस में हो जाती है? चेंज, लैक्टिक अम्ल में ये चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूध में किस तत्व की कमी होती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, लोहा की या फिर फास्फोरस की? दूध में किस तत्व की कमी होती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, लोहा की या फिर फास्फोरस की? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है दूध में किस तत्व की कमी, तो याद रखिएगा लोहा की कमी पाई जाती है। आपने देखा होगा, याद रखिएगा दूध में याद रखिए एक तो विटामिन सी की कमी होती है। किसकी होती है? एक तो विटामिन सी की कमी होती है और इसके साथ साथ याद रखिएगा लोहा की भी इसमें कमी पाई जाती है। और लोहा की याद रखिएगा 2 या 3 नाम है। वो क्या क्या होते हैं? याद रखिएगा, इसे फेरस भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? एक तो फेरस बोला जाता है लोहा को। एक याद रखिए इसे ही क्या बोला जाता है? आयरन भी बोला जाता है। इसे फेरस भी बोला जाता है, इसे आयरन भी बोला जाता है, इसे लोहा भी बोला जाता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में किस तत्व की कमी होती है, तो आपको क्या याद रखना है? लोहा की कमी पाई जाती है, फेरस की कमी पाई जाती है, फिर आयरन की कमी पाई जाती है। तीनों याद रखिएगा, तीनों एक ही होते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी की भी दूध में कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राठी किस राज्य में गाय की सामान्य नस्ल है? राठी किस राज्य में गाय की सामान्य नस्ल है? मतलब इसकी जो संख्या है ये सर्वाधिक पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राठी नस्ल है ये कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा? बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में और फिर उत्तर प्रदेश में? जल्दी से यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, तो देखिए पहले और राइट आंसर आपको जल्दी से बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है कि राठी गाय की जो नस्ल है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो याद देखिए कि ये पाई जाती है राजस्थान में। और आपने तो देखा ही होगा राठ क्षेत्र, राठी का राठ क्षेत्र है मतलब अलवर क्षेत्र में। राठ क्षेत्र मतलब अलवर क्षेत्र में। ठीक है, यानी अलवर साइड ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना हिस्सा उपभोग किया जाता है? कितना हिस्सा उपभोग किया जाता है? उपभोग का मतलब है यानी जो हम खाने पीने में इसका यूज़ करते हैं वो कितना % करते हैं? 3/4, 1/3, 1/2 या फिर 2/3? आपको क्या लगता है कि हम जो खाते हैं दूध का कितना % हम खा जाते हैं या फिर कंजप्शन कर जाते हैं, उपभोग कर जाते हैं? 3/4, 1/3, 1/2 या फिर 2/3? आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं जो भी टोटल यहाँ पर प्रोडक्शन लिया है दूध का, इसका कितना % हम कंजप्शन में यूज़ करते हैं या फिर खाने पीने में हम यूज़ करते हैं, तो इसका जो 1/3 भाग है, कितना 1/3 जो भाग है इसका हम खाने पीने में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको यार क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए सही जवाब, बाय, टेक केयर।